हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज़ मोर दैन जस्ट ए क्लास। तो आज हम बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी मसाले के जैसे कूट कूट के भरे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन तो क्रिएट करते हैं, साथ में आप कह सकते हो यूज़फुल भी होते हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला स्ट्रक्चर है यहाँ पे कौन सा, फिनॉल का। जब भी बेंजीन ग्रुप के ऊपर अगर मैंने एक अल्कोहलिक का एक सिंबल ऐड कर दिया, यानी अल्कोहल ऐड कर दिया, यानी हाइड्रोक्सी OH ऐड कर दिया, तो इसे कहेंगे आप फिनॉल। वैसे ही बेंजीन के ऊपर मिथाइल ऐड कर दिया, तो क्या ये मिथाइल बेंजीन कहलाएगा? इसका बच्चों एक्चुअल में नाम होता है टोल्यूइन। तो जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल आ जाए तो कहेंगे टोल्यूइन। वैसे ही बेंजीन के ऊपर अगर आपने OCH3 ऐड किया यानी टोल्यूइन, और अगर आप देखेंगे एनिसोल, तो इन टोल्यूइन और एनिसोल में सिर्फ ऑक्सीजन का कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, टोल्यूइन में ऑक्सीजन नहीं होता, एनिसोल में ऑक्सीजन होता है। वैसे ही बेंजीन के ऊपर अब अगर आप देखेंगे तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को ऐड किया है। आपको पता है ये एसिडिक है, मतलब बेंजीन के ऊपर एक एसिडिक ग्रुप, यानी ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड। वैसे ही अगर आपने बेंजीन के ऊपर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसके बदले उस अमोनिया के ग्रुप को बेंजीन के ऊपर ऐड कर दिया, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एनिलीन। और वैसे ही बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड ONH2 यानी अमाइड का ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेंजीन अमाइड। कौन सा ग्रुप? बेंजीन अमाइड। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। साथ में बेंजीन के ऊपर जैसे ही आपने दो जगह CH3 ऐड किया, ये कहलाएगा बच्चों ज़ाइलीन। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे O का मतलब है ऑर्थो पोजीशन। अगर मैंने इसी CH3 को बच्चे यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? M-ज़ाइलीन। यानी यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, ये हो जाएगा M-ज़ाइलीन यानी कि मेटाज़ाइलीन। और इसी CH3 को अगर मैंने यहाँ ऐड कर दिया नीचे पे, तो ये कहलाएगा बच्चों पैराज़ाइलीन। तो याद रखिएगा, ऑर्थोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन एंड पैराज़ाइलीन तीनों एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही अगर बेंजीन के ऊपर मैंने इथीन को ऐड कर दिया, तो अब तक तो मैंने आपको मीथेन बताया, सिंगल बॉन्ड है तब तो आप नेमिंग कर लो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड का ग्रुप है, यानी जैसे इथीन है, तो इसे कहेंगे स्टाइरीन। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं अगला जब स्ट्रक्चर आता है बेंजीन के ऊपर अगर एसीटोन के ग्रुप के साथ में मिथाइल ग्रुप हो, यानी ये तो एसीटोन का ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, दिस इज योर कीटोनिक ग्रुप, दिस इज योर एसीटोनिक ग्रुप। तो जब इस तरीके का ग्रुप ऐड हो कि अगर आपको कीटोन वाला ग्रुप अगर ऐड हो रहा हो बेंजीन पे, तो आप इसे नाम क्या देंगे? एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का ग्रुप क्या कहेंगे? एसिटोफिनॉन। वैसे ही अगर आपको इसे इस तरीके से भी याद रखना है तो आप रख सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर एसिटिक एसिड का ग्रुप है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। अब अगर मैंने OH को हटा दिया और या बेंजीन ऐड कर दिया, तो इसे कहेंगे बच्चों एसिटोफिनॉन का ग्रुप। वैसे ही यहाँ पे याद रखिएगा, बेंजीन के ऊपर CN यानी कि कौन सा ग्रुप है? ये है बच्चों आपका नाइट्राइल का ग्रुप। तो याद रखिएगा, इसे कहेंगे बेंजोनाइट्राइल। क्या कहेंगे? बेंजोनाइट्राइल। अब आते हैं आगे, इसे याद रखिएगा, ये आपके पूरे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के ऊपर COOH और बेंजीन के ऊपर ही ऑर्थो पोजीशन पे OCOCH3 का ग्रुप, यानी एक जगह आपको एसीटोन का ग्रुप भी दिखेगा और एक जगह आपको COOH भी दिखेगा, यानी एसिडिक ग्रुप भी। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेटा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड आपके स्ट्रक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैलिसिलिक एसिड पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड और BSc नर्सिंग या तो अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो सैलिसिलिक एसिड तो भूलिएगा ही मत। फिर आते हैं आगे, बेंजीन के ऊपर अगर मैम आपने COOH ऐड कर दिया, तो याद कर लो, इसे याद करने का तरीका है जैसे C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH को ऐड कर दो तो ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। तो बेंजीन के या फिर मैं कह सकती हूँ फिनाइल ग्रुप के आ जाने से ये कहेगा थैलिक एसिड, जिसका स्पेलिंग आपको याद रखना है क्योंकि ये P से स्टार्ट होता है, क्योंकि फिनाइल का ग्रुप तो है। अब आगे देखिएगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज सैलिसिलिक एसिड। जब बेंजीन के ऊपर आपका अल्कोहलिक ग्रुप भी हो और एसिडिक भी हो, तो क्या कहेंगे? तो बच्चों इसे कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। वैसे ही बेंजीन के ऊपर OH और CH3 ऐड कर देंगे दोनों साथ में। अब तक मैंने बेंजीन के ऊपर मिथाइल ऐड किया, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन ऐड किया, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ऐड किया, लेकिन बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल और एल्कोहलिक दोनों ग्रुप ऐड कर देंगे तो इसे कहेंगे बच्चों क्रेसॉल।
क्या कहेंगे, क्रेसॉल। इसमें भी तरीके आते हैं, ओ क्रेसॉल, एम क्रेसॉल, पैरा क्रेसॉल, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तो आता है बेंजीन, ये तो स्टार ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि बेंजीन तो भाई हर जगह फैला है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो याद रखिएगा ऐसे ग्रुप्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। आई होप आप इसकी तैयारी करें और जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने जाए या पढ़ने जाए तो सबसे पहले इस वीडियो को याद से देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रिएक्शन कैसे बनाओगे, तो इसी तरीके से याद रखिएगा। और बहुत जल्दी मैं आपसे एक और चीज़ आपको होमवर्क दे देती हूँ, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड को और क्या कहा जाता है ये मुझे आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड के लिए एक बहुत ही फेमस नेम है जो कि आपके लिए पूछा जाता क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट डाउन कीजिएगा और इसी तरीके से पढ़ने बढ़ने और शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने के लिए जुड़े रहिएगा भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस की यूट्यूब चैनल से, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास।